महादेव दोस्तों। आपके अपने चैनल हर दिन कुछ नया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम सुनेंगे चैत्र मास अमावस्या व्रत कथा। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को चैत्र अमावस्या के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि इस दिन व्रत करने से व्यक्ति की समस्त प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो आज हम चैत्र अमावस्या व्रत कथा को सुनेंगे। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। इससे ये होगा कि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँगी तो इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगी। तो चलिए कथा को शुरू करते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र अमावस्या चैत्र मास की अमावस्या को कहते हैं। ये दिन स्नान दान और अन्य धार्मिक कार्य करने के लिए शुभ होता है। इस दिन पूर्वजों की पूजा का विधान है। मान्यता है कि चैत्र अमावस्या का व्रत करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इतना ही नहीं, इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति के जीवन के कई कष्ट दूर हो जाते हैं और इंसान की समस्त प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो पौराणिक कथा के अनुसार किसी नगर में एक राजा राज्य करता था। राजा की रानी बहुत ही धार्मिक विचारों की थी। राजमहल के ठीक सामने साहूकार की एक हवेली थी। रानी और उस साहूकार की पत्नी की घनिष्ठ मित्रता थी। तभी एक दिन हवेली से साहूकार की पत्नी के रोने की आवाज़ आई। इस पर रानी ने उससे कारण पूछा। तब राजा ने बताया कि पुत्र मर गया है। रानी ऐसे दुख से वंचित थी। उन्होंने कभी भी इस प्रकार का दुख नहीं देखा था। इसलिए वो राजा से एक बार फिर से पूछती हैं कि ये दुख क्या होता है। इस पर राजा ने कहा कि जब तुम्हारा कोई बेटा मरेगा तब तुम्हें समझ आएगा। ऐसा सुनकर तुरंत रानी ने अपने बेटे को नीचे फेंक दिया, पर भगवान की कृपा से उसे कुछ नहीं हुआ। रानी ने फिर पूछा कि ये दुख क्या होता है। तब राजा ने रानी को जवाब देते हुए कहा कि जब पड़ोसी राज्य में युद्ध होगा और मैं उस युद्ध में अकेला जाऊंगा, इसके बाद जब तुम मेरे मरने का समाचार सुनोगे तब तुम्हें पता चलेगा। हालांकि रानी अमावस्या का व्रत करती थी, जिस वजह से राजा युद्ध जीत कर वापस आ जाते हैं। रानी फिर से सवाल करती हैं। तब इसके बाद राजा ने कहा कि जब हम गंगा माँ के दर्शन करने जाएंगे तब मैं वहाँ गंगा नदी में कूद जाऊंगा, फिर तुम्हें पता चलेगा कि दुख क्या होता है। उधर भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर बैठकर सब कुछ देख रहे थे और माता पार्वती से कहते हैं कि आओ, मैं तुम्हें सुखी आत्मा के दर्शन करवाता हूँ। इसके बाद भगवान शिव बकरी और माता पार्वती ने बकरी का रूप धारण करे किया और एक बावली के पास चलने लगे। रानी ने उस बावड़ी को देखकर कहा कि हम यहीं विश्राम करेंगे। इस दौरान रानी ने महादेव और माता पार्वती की सारी बातें सुन ली, जिसमें महादेव और माता पार्वती आपस में बातें कर रहे होते हैं कि रानी ने अमावस्या का व्रत किया है, इसलिए उसे इस जन्म में कोई दुख नहीं मिलेगा। सारी बातें सुनकर रानी को सब कुछ समझ में आ गया। फिर उसने राजा को सब कुछ बताया। ऐसा माना जाता है कि अमावस्या का व्रत रखने से इंसान के सभी संकट दूर हो जाते हैं और समस्त प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो आज की चैत्र अमावस्या व्रत कथा यहीं पर संपन्न होती है। यदि आपको आज की कथा, आज का वीडियो पसंद आया है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ, ताकि उन तक भी ये वीडियो पहुंचे और वो भी इसका लाभ ले सकें। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। आगामी व्रतों एवं त्योहारों की जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। हर हर महादेव।